बात कर रहे थे कि जो सूडोपोडिया है लोकोमोशन, उसकी भी आगे 4 टाइप्स हैं। लोबोपोडिया, फिलोपोडिया। सूडोपोडिया के टाइप्स हैं लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। लोबोपोडिया में जो सूडोपोडिया होता है वो काफ़ी ब्रॉड एंड ब्लंट होता है। फिलोपोडिया में फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक्सोपोडिया में जो है वो होता तो लॉन्ग है बट स्टिफ होता है, यानी कि देखने में ये इसकी तरह है लेकिन ये शॉर्ट है और स्टिफ नहीं होता, ये लॉन्ग और स्टिफ होगा। स्टिफ मतलब कड़क। फिलो वर्ड फॉर फिलामेंट लाइक होता है, थ्रेड लाइक होता है, तो वो सॉफ्ट होगा। लेकिन एक्सो वर्ड फॉर एक्सो इज हम कह सकते हैं एक्सिल फिलामेंट की तरह हार्ड होगा ये। रेटिकुलोपोडिया, रेटिकुलो वर्ड होता है फॉर रेटिकुलम, नेटवर्क की तरह, राइट। नेटवर्क देखो ऊपर नेटवर्क बना हुआ है ना, जाल सा बना हुआ है, तो दे आर लॉन्ग एंड ब्रांचिंग, दे आर लॉन्ग एंड ब्रांचिंग, राइट। और इनके एडजेसेंट जो ब्रांचेस हैं वो क्या बना देंगे बेटा, नेटवर्क बना देंगे। क्लियर। एक्सोपोडिया कैसा था, लॉन्ग एंड स्टिफ। ये कैसा था, थ्रेड लाइक टेपरिंग, राइट। और ये कैसा था, दैट इज़ ब्रॉड एंड ब्लंट। अब देखो हमने एक तरह की मूवमेंट अभी डिस्कस कर ली, दैट इज़ सूडोपोडियल। अब हम बात करेंगे फ्लैजुलर की। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ फ्लैजुलर मूवमेंट या फ्लैजुलर लोकोमोशन, राइट। सो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला। So this is with the help of flagella। जो फ्लैजुला होता है बेटा वो विप मूवमेंट शो करता है, विप की तरह। इट शो विप लाइक मूवमेंट। बेटा विप क्या होता है, जैसे चाबुक, राइट। चाबुक नहीं होता, हंटर होता है, वैसे। Clear? And this type of movement basically occur in the यूग्लिना, लेशमैनिया, उनमें होती है। यूग्लिना में, लाइशमानिया, ये हम करेंगे अभी आगे। ये नेम है बेटा प्रोटिस्ट के, राइट। थर्ड टाइप ऑफ द मूवमेंट इज सिलिवरी मूवमेंट। कैसी मूवमेंट, सिलिवरी, सिलिया की तरह मूवमेंट। बेटा जो सिलिया होता है ना वो ओर लाइक मूवमेंट शो करता है। और कैसे होता है बेटा, जो वो बोट का चप्पू नहीं होता, बोट का वो चप्पू सा होता है, उसकी तरह। सो दे शो ओर लाइक मूवमेंट, राइट। जो सिलिया है बेटा, जैसे सपोज ये पैरामीशियम हम मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो इसके सारे बॉडी पे ऐसे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। बेटा जो पैरामीशियम होता है ना, या हम कह सकते हैं कि जिसके बॉडी पे ऊपर सिलिया होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, बेटा उसमें 2 तरह की सिलिया मूवमेंट हो सकती है। एक होती है आइसोक्रोनी, एक होती है मेटाक्रॉनिक। मेटाक्रॉनिक यहाँ पे, राइट। बेटा जो आइसोक्रोनिक होती है उसका मतलब होता है कि सारे के सारे सिलिया, सारे के सारे जितने भी सिलिया होंगे, दे बीट साइमल्टेनियसली, इकट्ठे बीट करेंगे। यानी कि इसका मतलब हो गया ऑल द सिलिया बीट साइमल्टेनियसली, इकट्ठे। राइट। मेटाक्रॉनिक में क्या होता है बेटा, मेटाक्रॉनिक में होता है कि जो सिलिया होते हैं ना वो वन आफ्टर द अदर बीट करते हैं, वन आफ्टर द अदर, राइट। क्लियर। सो इन केस ऑफ द आइसोक्रोनस, राइट, ऑल द सिलिया ऑफ द सेल बीट साइमल्टेनियसली, राइट। बट हम बोलेंगे इन मेटाक्रोनस वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर करेंगे इन केस ऑफ मेटाक्रोनस। सो वन आफ्टर अदर। ए पहले एक सिलिया बीट करेगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, सिलिएट। सिलिएट्स जैसे मैंने अभी बताया है पैरामीशियम,
राइट। बेटा सिलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर जो है वो सेम सी होती है काफ़ी, सिलिया की भी फ्लैजिला की भी, लेकिन साइज़ का फ़र्क है। फ्लैजिला बड़ा होता है पर नंबर कम होते हैं फ्लैजिला के, सिलिया के नंबर तो कितने ज़्यादा हैं बट साइज़ क्या होता है, छोटा, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ द मूवमेंट इज़ रिगलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट। रिगलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, बेटा रिगलिंग टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होती है, वॉर्म लाइक मूवमेंट, जैसे रेंगना, वॉर्म लाइक मूवमेंट। तो उसमें होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस तरह से बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। सो हम कह सकते हैं इट इज़ परफॉर्म्ड बाय wave of contraction and wave of expansion। ये जो मूवमेंट होती है ये उनमें होती है जिनमें कोई मूवमेंट के लिए वे नहीं होता, जैसे कि स्पोरोजोन्स। मैं करवाऊँगी अभी स्पोरोजोन। बेटा स्पोरोजोन्स जैसे हम कह सकते हैं कुछ नॉन फ्लैजिलेट्स या प्लाज्मोडियम, राइट। प्लाज्मोडियम आपको पता मलेरिया कॉज करता है, राइट, उनमें। नेक्स्ट है लास्ट, लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपल्शन। सो लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपल्शन। तो देखो कुछ प्रोटिस्ट में कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती फॉर मूवमेंट, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है बेटा, म्यूसिलेज का। इस तरह की लोकोमोशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो म्यूसिलेज रिलीज़ करता है। देखो म्यूसिलेज सेक्रीट करेगा, राइट। जैसे म्यूसिलेज ऑर्गेनिज्म ने इधर सेक्रीट करा तो ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करेगा, ऑपोजिट, आगे की तरफ। अगर इधर को सेक्रीट करा म्यूसिलेज तो ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। सो दिस टाइप ऑफ द लोकोमोशन अकर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ म्यूसिलेज सेक्रीशन। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन is by mucilage secretion and the locomotion occurs in direction opposite to that of mucilage secretion। राइट। तो इसमें होगा क्या, ऑर्गेनिज्म जिस साइड पे म्यूसिलेज सेक्रीट करेगा ऑर्गेनिज्म ऑपोजिट मूव करेगा। जैसे रॉकेट प्रोपेलर होता है, रॉकेट नीचे की तरफ थ्रस्ट लगाता है और फिर आगे की तरफ जाता है। सिमिलरली म्यूसिलेज पीछे की तरफ पहले अगर रिलीज़ होगा तो ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था वो था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट। उसमें हमने उनकी अकरेंस, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी लोकोमोशन डिस्कस कर ली। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके और फीचर डिस्कस करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटिस्ट, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनका लाइफ साइकिल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।